Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I am Mudita and today we will be solving question number 1 of exercise 1.3. Let's start question number 1. ये क्वेश्चंस जो हैं इनके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन करें, आप रूट 5 को इरेशनल करें, रूट 3 को करें, रूट 2 को करें, रूट 7 को करें, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. बस आपको याद रखना है. अब जो मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगी वही स्टेप्स आपके आएंगे सारे स्टेप क्वेश्चंस के अंदर. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें अगर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है. हम उसका ऑपोजिट कंट्राडिक्शन एक एज्यूम कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम मान लेंगे दैट लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. हमने ये मान लिया कि भाई जो रूट 5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है. अब देखिए, रैशनल नंबर एज यू नो वो हमारा a बाय b फॉर्म में होता है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b. हमने इसे क्या ले लिया, a अपॉन में b ले लिया, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा हमारे p बाय q या a बाय b फॉर्म में होते हैं. आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे सेम स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा जो यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ. फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप उसको रैशनल नंबर मान लीजिए. रैशनल नंबर मानते ही ये आपका क्या बन जाएगा, a बाय b फॉर्म में. तो यहाँ पर आपने लिखना होता है इसके बाद वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. अब देखिए, को प्राइम मतलब क्या होता है, को प्राइम मतलब होता है कि भाई a और b का जो फैक्टर है वो इनके अलावा सिर्फ 1 होगा, या फिर ये नंबर एक दूसरे के फैक्टर्स होंगे. इसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं हो सकता. a और b का फैक्टर या तो 1 होगा या फिर ये दोनों नंबर आपस में होंगे. इस स्टेप के बाद जो आपका इसका दूसरा स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, देखिए b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, रूट 5b. क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये ऊपर लेकर चले गए. इसके बाद आपको क्या याद रखना है, दैट स्क्वेयरिंग करनी है हमारे को. सो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. अब हम इनकी स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा रूट 5b होल स्क्वायर लगा दिया एंड a स्क्वायर. अब आपको पता है रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, एंड b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ये 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये सामने जाकर क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा. सो ये आपका आ गया a स्क्वायर अपॉन में 5. अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए a स्क्वायर से ये 5 क्या हो रहा है, डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है. तो इसके बाद जो आपको स्टेटमेंट डालनी है वो ये डालनी है दैट 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है. अब भाई अगर 5 से a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a भी तो डिवाइड होगा ही होगा ना. इट मीन्स 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a. यहाँ पर ये जो मैंने ट्रिक जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ. इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने कोई एक नंबर लेट कर लिया जो कि 5 का डिविजिबल है, जैसे कि मैंने ले लिया 10. ठीक है, तो मैंने लिया 10 का स्क्वायर होता है आपका 100. ठीक है, a मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है 10, तो ये 5 का डिविजिबल होता है, ये कट सकता है 5 से. भाई जब a स्क्वायर कट गया 5 से तो a तो कटेगा ही कटेगा ना. ये किसका स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर था, तो 10 तो 5 से कटेगा ही कटेगा. यही कंडीशन ही मैंने यहाँ पर लिखी है दैट अगर a स्क्वायर कोई नंबर है और वो किसी नंबर का फैक्टर है, किसी नंबर से कट रहा है, इसका मतलब जो a होगा वो भी उस नंबर से कटेगा ही कटेगा. देखिए यहाँ तक जब आप लिख लेंगे, आप इस इक्वेशन को डाल दीजिएगा नंबर 1. इसके बाद आपने क्या करना है, हम अब a को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डिविजिबल a के लिखे हैं. यहाँ पे आप ये छोटा सा एक ट्रिक है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा. हम लेट करेंगे दैट a इक्वल्स टू 5c. अब आप सोचेंगे भाई ये 5c कहाँ से आ गया. देखिए c यहाँ पर हमने लिया है, c इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि भाई c हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मान सकते हैं. ठीक है, एक ये रहा आपका a और c हमने मान लिया कोई एक पॉजिटिव इंटीजर. बट ये 5 क्यों आया, देखिए क्योंकि आपको रूट 5 प्रूफ करना था, इसलिए हमने यहाँ पे 5c लिया है. अगर आपको रूट 2 प्रूफ करना होता तो हम लेते यहाँ पे 2c. अगर आपको रूट 3 प्रूफ करना होता तो हम लेते यहाँ पे 3c. तो अब देखिए जैसे हम करेंगे आगे, इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ये आप स्टेप्स याद रखिएगा, आप किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं. पुटिंग द वैल्यू
ऑफ ए इन इक्वेशन 1। हम ए की वैल्यू अब इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर था, ए की जगह पर आपका आ गया 5c स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा हो जाएगा, ये आपका आ गया देखिए 25c स्क्वायर अपॉन में 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये इससे फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया 5c स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बचा है यहाँ पर, ये आपका बच गया है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ये आपका बच गया है यहाँ पर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिवाइड का ही स्टेटमेंट बनाना है जैसा स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें भी क्या लिखेंगे, दैट 5 इज़ डिविजिबल बाय बी स्क्वायर, क्योंकि भाई 5 क्या है, डिविजिबल है बी स्क्वायर से, और अगर बी स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 बी से भी डिविजिबल होगा, 5 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। ओके, अब देखिए यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसके अंदर आपका क्या हुआ है, ये आपका हो गया है √5 को मैंने पहले एक रैशनल नंबर माना। ठीक है, कोई भी आपका इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है आपको सेम स्टेप्स करने हैं। √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, क्योंकि रैशनल नंबर आपके हमेशा क्या होते हैं, a बाय बी या p बाय q फॉर्म में होते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। a एंड b आर कोप्राइम्स, कोप्राइम्स यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि a और b एक दूसरे के फैक्टर्स हैं या फिर इनका फैक्टर 1 है। यहाँ इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, तो देखिए आपका फर्स्ट स्टेप जो आपको याद रखना है ये वाला है, रैशनल नंबर मानते ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है वो ये है, जिसके अंदर आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करनी है, और उसके बाद आपने ये देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करके भी नहीं लिखते, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, तब भी आप ये लिख सकते थे 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ a स्क्वायर एंड 5 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ a। तो ये डिविजिबल मैं इसलिए करवाती हूँ बच्चों को, ताकि आपको ये पता रहे कि डिवाइड करके आ रहा है। अगर आप बाई चांस भूल जाएं कि किसको किसका मल्टीपल लिखना है, तो आपको ये याद रहे कि भाई a स्क्वायर यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको स्टेटमेंट बनानी याद रहेगी। तो इसके बाद जो आपको स्टेप याद रखना है वो है आपका ये वाला स्टेप, कि हमने a को क्या मानना है 5c, कोई भी नंबर जो रूट में प्रूफ करना है वही नंबर यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, कि हमें जो a की वैल्यू थी हमने इक्वेशन 1 में डाली। इसके बाद ये भी दूसरी स्टेटमेंट आ गई b में। अच्छा, आपके जो एक मेन स्टेटमेंट है यहाँ पर वो ये है, 5 इज़ डिविजिबल बाय a स्क्वायर, 5 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय, एंड यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट आपकी b में ही आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग के नंबर लिए थे वो a और b ही लिए थे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि भाई a और b का फैक्टर तो 5 भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि 5 यहाँ पर a से भी डिवाइड हो रहा है और b से भी हो रहा है। बट हमने क्या लिया था, हमने तो कहा था ये दोनों को प्राइम्स हैं, मतलब इनका फैक्टर इनके अलावा सिर्फ 1 हो सकता है। तो जो हमने सोचा, ऊपर से जो हम सोच के आ रहे हैं, वो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब हमने तो ये भी सोचा था ना कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कि क्या प्रूफ हो गया आपका, इरैशनल। अब इसको लिखना किस तरीके से है, आप यहाँ पर लिखेंगे दैट a एंड b हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया है इसका। बट a एंड b आर co-primes hence our contradiction is incorrect, क्योंकि जो हमने सोचा वो तो सारा गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया आपका, और कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट। इट मीन्स आपका क्या प्रूफ हो गया कि भाई ये जो √5 है वो भी क्या है, एक इरैशनल नंबर है, वो भी एक रैशनल नंबर नहीं रहा अब। सो √5 इज इरैशनल।